दोस्तों, आज मैं तुम्हें दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत सुंदर गांव था जिसका नाम था रजवाड़ी। और इस गांव में दो दोस्त रहते थे जो आपस में बहुत प्यार करते थे, शिवम और अभिनव। वो सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और इकट्ठे ही स्कूल जाया करते थे। एक दिन अभिनव को पता लगता है कि उसके पापा उसे शहर ले जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। और वो दिन उन दोनों का आखिरी दिन था और वो दोनों उदास एक स्थान पर बैठकर अपने बारे में बातें कर रहे थे कि वो एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अभिनव को हमेशा के लिए शिवम को छोड़कर शहर जाना पड़ा। लेकिन अभिनव शहर में रहकर भी उसे बहुत ज़्यादा याद करता था और उदास रहता था। लेकिन धीरे धीरे अभिनव सब भूल गया और शहर के चकाचौंध से इतना प्रभावित हुआ कि शिवम को भूल गया और शहर में खुश रहने लगा। और दूसरी तरफ शिवम अकेला स्कूल जाया करता और सारा दिन अभिनव को याद किया करता। और कभी कभी वो अकेले सुनसान रास्ते पर चला जाता और वहाँ रोक रोक कर अभिनव को याद करता रहता। और धीरे धीरे उसका भी समय कटता गया और उसका स्कूल पूरा हो गया। और शहर में अब अभिनव कॉलेज में पढ़ने लग गया था। और कॉलेज करने के बाद वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है और खुशहाल होता है। और उसकी बहुत बड़ी अपनी कंपनी होती है। और कुछ समय के बाद वो एक साक्षी नाम की लड़की से शादी कर लेता है और साक्षी भी उसी कंपनी में काम करती होती है। और दोनों ही अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। अभिनव का घर बहुत बड़ा था, मतलब कि जितना उसका गांव था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उसका और सुंदर घर था। उसके पास बहुत सुंदर गाड़ी थी। और दूसरी तरफ शिवम ने अपनी +2 करने के बाद किसानी की अपने गांव की ज़मीन पर वो हल जोतता और अच्छे से किसानी करता और सारा दिन मेहनत करता अपने खेतों में। और उसके पास एक बहुत सुंदर बैल था और उसकी शादी एक प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा उसे खुश रखती थी। शिवम अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल था और उसी गांव में उसका एक छोटा सा घर था। देखने में तो ये घर बहुत छोटा है लेकिन इसमें सारे बहुत ही खुशी से रहते थे। और दूसरी तरफ अभिनव के पास जिंदगी की हर खुशी थी लेकिन तब भी वो उदास रहने लगा। उसे शिवम की बहुत याद आने लगी और उसने सोचा कि अब वो गांव में जाएगा और शिवम के साथ मिलेगा। और अभिनव शिवम से मिलने गांव चला गया और शिवम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड फिर से मिल गए और उन्होंने खूब सारी बचपन की बातें की और खूब सारे मज़े किए। तो दोस्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जितने अच्छे हमारे दोस्त होते हैं हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही खुशहाल होती है जैसे कि
ये गाँव कितना प्यारा है, हमारी ज़िंदगी भी इतनी सुंदर हो जाती है।